नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 13। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और प्रतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब उसने अपने पिता की औधर्वदेहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाहा, मणिमान तथा चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। ना मैंने कोई तप किया, ना मैंने कोई दान किया, ना कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया। पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाहों से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि यह बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह शुकदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई।
वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्यों को स्मरण करता रहा। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय पूर्ण 13 पूर्ण हुआ। श्री हरि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।